चुनावों की बेला है तो हर पार्टी कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले, सीटें ले। परंतु जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, 14 तारीख को जब दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव हो रहे हैं, तो उसके बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इम्पोज हो गया था। परंतु अब हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है इस वक्त, जो सत्तारूढ़ पार्टी है प्रदेश कांग्रेस प्रदेश में, वो इस वक्त भी जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इन शिकायतों को लेकर हम इलेक्शन कमीशन से भी मिले हैं, इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, इलेक्शन कमीशन को अपनी कंप्लेंट्स हमने लिखित में भी ली हैं और करीब मैं आपको बता दूं रोज ही हमारा वहां जाना हो रहा है। तो हमारे पास इस वक्त हमने ज्यादा नहीं तो 50 कंप्लेंट कम से कम कर दी हैं। उन कंप्लेंट्स का ब्यौरा मेरे पास पड़ा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा जो हमने कंप्लेंट की है, सबसे पहले तो डायरेक्टर आईपीआर जो आपके हैं, ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज फंडिंग द एंटायर कैंपेन ऑफ भारतीय जनता पार्टी राइट नाउ। हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ भी हैं और हमने मांग की थी कि उन्हें यहां से हटा दिया जाए, उन्हें किसी और पोस्ट पे, हम नहीं कह रहे उन्हें आप सस्पेंड करें, हम कह रहे हैं आप उन्हें किसी और पोस्ट पे, तब तक चुनावों तक आप उन्हें किसी और पोस्ट पे रख दें। परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सेकेंडली मैं आपको एक और चीज बता दूं, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी सीएम सेक्रेटेरिएट, वो स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर भी हैं। स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर वही इंसान लगता है जो मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज होता है। तो मुख्यमंत्री के क्लोज होने का बहुत बड़ा फायदा ये है और बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो भी एड या एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हो रही है वो उन्हीं के माध्यम से हो रही है, जो हमें पता लगा है, जिसका हमारे पास प्रूफ है और हमने जो प्रूफ जो है इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया है। परंतु हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद इस पे अभी तक इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट अभी तक मुझे लग रहा है शायद पेंडिंग है, आई नहीं है। परंतु आज हम उसका रिमाइंडर दोबारा उन्हें दे देंगे। उसके बाद जो है हमने एक जो कंप्लेंट फील्ड से आई थी, वो आई थी हमें डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किन्नौर की। किन्नौर में ये आरोप लगाए जा रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के वहां पे हमारे अभी विधायक हैं और हमारे वहां पे कैंडिडेट भी हैं, श्री जगत नेगी जी से, वहां पे जो है कुछ समय से कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसमें एक बायसनेस दिख रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। अफसर पे मैं नहीं डायरेक्टली बोलूंगा, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक बायसनेस दिख रही है। वो बायसनेस तभी आ सकती है जब आपकी पूरी सरकारी मशीनरी एक तरफ चल रही हो और कैंडिडेट एक तरफ हो। तो इस बायसनेस को खत्म करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप तब तक वहां पे डिप्टी कमिश्नर साहब का तबादला कर दें और वहां किसी और को भेज दें। परंतु उसका अभी जो है मुझे पता चला है कि शायद जो डिप्टी कमिश्नर किन्नौर हैं उन्होंने जवाब दिया है उसका, और वो अभी ये कंप्लेंट हमारी विचाराधीन है। कंप्लेंट हमने काफी की है, परंतु एक कंप्लेंट जो आज इलेक्शन कमीशन के समक्ष हम रख रहे हैं, वो कंप्लेंट है जो कैंडिडेट रामपुर से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके सर्टिफिकेट को लेके। कि जैसे आप लोग सब जानते हैं, रामपुर एक शेड्यूल कास्ट सीट है जहां पे रिजर्व सीट है, परंतु इनका जो सर्टिफिकेट है वो इस वक्त भी एज पर लॉ जो है वो इस वक्त शक के घेरे में है। जब कल स्क्रूटनी हुई, हमने ये इशू उठाया था, वहां पे स्क्रूटनी के समय भी इशू उठा था, परंतु वहां पे इनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट जो है मेरे पास इसके पूरे दस्तावेज पड़े हुए हैं। ये सर्टिफिकेट है SC 20227482413367 और ये 16/8/2022 को इशू हुआ है। ये इशू हुआ है रामपुर से, और जबकि वो रहने वाले हैं निचार के। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा कानून में जाएं तो यहाँ पे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, हिमाचल प्रदेश सरकार का लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, इसका पैरा 28.1 वो कहता है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर एंड तहसीलदार मोहाल शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू SC/ST बैकवर्ड एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है जो ये रहा हुआ है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और मदद करने के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह लग गई है कि एक सर्टिफिकेट को आप जो अभी 2000 ST का सर्टिफिकेट है, 2022 में आप SC का सर्टिफिकेट देते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शन से आप ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वहां पे और भी कैंडिडेट हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के पास। परंतु ऐसा क्यों कि एक ही आप सर्टिफिकेट, और वो भी एक सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकती थी, उससे इशू करवा रहे हैं। आज ये कंप्लेंट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएंगे और इसमें सारे कानूनी तर्क हैं जो हम दे रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से हम कुछ इसमें जोड़ रहे हैं, कानूनी तर्क हैं
और मुझे पता चला है कि इस प्रकार की एक पिटिशन जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी फाइल हुई है, जिसपे शायद नोटिस इशू हुआ है। उस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, परंतु अगर माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट इश्यू किया है उस सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है और इसके क्या रिप्रिकॉशन हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे। तो अगर हम जब कंप्लेंट लेके जाएंगे तो हमारी कोशिश यही है कि 29 तारीख से पहले इसका निपटारा हो और जो है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है कम से कम इसको, जब आपने स्क्रूटनी में तो आपने अलाउ कर दिया है, परंतु अगर कानूनी तर्क देके हम इस सर्टिफिकेट को हम घोषित कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स है, तो जो नामांकन जो है वो रद्द किया जाए। क्या यदि चुनाव आयोग से कोई कार्रवाई है, कोर्ट का दरवाजा हाईकोर्ट में भी जा सकते हो? हाईकोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, परंतु हाईकोर्ट जाना उस वक्त इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से होगा। हम चाह रहे हैं कि जो आप जनता गुमराह करने के लिए ऐसे सर्टिफिकेट क्यों इशू कर रहे हैं? सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता में अगर हैं तो आप सरकारी मशीनरी का ऐसा दुरुपयोग करें कि अपने नेताओं को आप बेनिफिट पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे जाली सर्टिफिकेट इशू करें। कि जितनी भी अभी तक आपने चुनाव आयोग को शिकायतें दी, लगता है कि चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर रहा है? चुनाव आयोग कार्रवाई तो मैं नहीं कहूंगा कर रहा है, पर चुनाव आयोग उस पर समय ले रहा है। ऐसा है, बाई इलेक्शन भी हुआ था, मंडी बाई इलेक्शन हुआ था, अब बाकी 3 विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था। उस समय पे जो फुर्ती चुनाव आयोग दिखाता था, आज वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु जल्दी से निपटारा करें तो शायद बेटर हो।